साथियों, यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाड़ा, सबका हार्दिक स्वागत और भारत भूमि को नमन। और साथ ही बाहर से आया हुआ विजाति, कजाति, कन्याति, प्रजाति, विधर्मी, विद्यार्थी, प्रशासन का माननीय अधिकारी, ग्रांटेड बेरर, OIGS, सबका स्वागत। ये जो हम क्या है कि यहीं से ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्मों से बोल बोल करके सीखे हैं और आज इस स्थिति पे हैं कि एक एक शब्द को डिफाइनिंग तौर पे बोलना पड़ता है, परिभाषिक तौर पे बोलना पड़ता है, क्योंकि ये प्रशासन के लोग और जितने भी जो आपके OIGS है, चपरासी पटवारी से लगा करके राष्ट्रपति तक, ये सब पर नौकर है। तो ये मांगण जात भी है और ग्रांटेड भी है, क्योंकि ये ग्रांटेड सैलरी लेते हैं। ये एक सबके पीछे एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है। वो जो विधर्मी है, विजाति है, कजाति है, कन्याति है, प्रजाति है, ये सब प्रजाति એટલે બહાર ના પ્રજા એને दूसरी धरती का, विधर्मी એટલે दूसरी धर्म का, विधरती એને दूसरी धरती का, ये सब बाहर के हैं। आदिम जाति आदिवासी समुदाय जो है वो भारत भूमि का ओनर, मालिक, धनी, मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाड़ा है। ए राष्ट्रपिता जो के हो गांधी भी भारत देश का मूल बीज नहीं है। उसका एक पिटीशन लगा था अहमदाबाद में आपका सेलेक्ट सिविल सिटी जज में, तो उनका एक खारिज ये बोल के खारिज कर दिया गया था कि तो भारत देश का मूल बीज नहीं है, मूल नेटिव नहीं है, मूल नाड़ा नहीं है। तब से गांधी का फोटो आज भी नोट पे है, वो कर्जे पे है। इसी मार्फत हम लोग लोन वालों को हेरते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने शिक्षा की बात की, कई कमियां निकाली कि गांव स्तर पे क्या समस्या हो सकती है, वो एक हमारा क्या कमियां है, उस पर बहुत विचार हुआ। पर हमें फाइट कैसे करना है, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी समुदाय की अगर बात हो रही है तो वो वाकई में भारत देश का मूल बीज है और भारत भूमि जो है वो आदिवासी की है। एक जजमेंट आया 1978 के अंदर, उसमें यह कहा गया कि आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। आप 5 जनवरी 2011 का बात करते हैं, उस जजमेंट को हमने उस कोने से लगाकर इस कोने तक स्टडी किया। आप वहां यह लिखा कि ये मूल निवासी है, पर उसमें ओनर शब्द नहीं लिखा है। पर ये 1978 का एक जजमेंट आया, उसमें एज इट इज वर्ड बता रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत भूमि का मालिक आदिवासी है। तो भारत भूमि तो ये है, तो भारत भूमि के मालिक भी हम हैं। तो केंद्र सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका, पंचायत की भूमिका, अब कोई राज करने के लिए कोई भूमि तो चाहिए ना। ये आकाश वाले तो नहीं है, पाताल वाले तो नहीं है। तो ये जो लोग हमारी धरती पे आए, क्या लेकर के आए? तिथि लाए, मिथि लाए, वेद पुराण महाभारत रामायण कथा बरागड़ी रगड़ते आए। जिनका बा का मतलब होता है आई, उधर आप अगर पूर्वी से उधर जाओगे तो उधर बा का मतलब आई होता है। तो जिनकी आई रगड़ गई उसका नाम बारागड़ी। तो ये रगड़ते आए, वही है आपके 7 वार 9 निशान 14 भाषा वाले, यानी कि जो 16 भाषा बोलते हैं वो भी आदिवासी नहीं, 7 वार में विश्वास करते हैं वो भी आदिवासी नहीं, 9 निशान 9 धर्म के निशान वाले भी आदिवासी नहीं। तो फिर आदिवासी कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी आपका ये 9 जनवरी 2015 को एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला। कब? 9 जनवरी 2015 को। आप लोग गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा। उसमें लिखा कि बाहर से जितने भी आए कार्ड धारक भारतीय, सारे विदेशी नागरिक है। क्या बोला? जो भारतीय है वो भी विदेशी है, जो कार्ड धारक है वो भी विदेशी है। अब आएगा समय NPR, NRC और CEA का। उसमें यह कहा कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय पर यह कानून लागू नहीं पड़ेगा। पर आदिवासी कौन? आप अगर कह रहे हो कि आदिवासी हो, क्या प्रमाण है आप आदिवासी हो? आप कह रहे हो मैं मूल बीज हूं, क्या प्रमाण है आप मूल बीज हो? क्या आप मूर्ति पूजा से
कहोगे? क्या प्रमाण है आपके पास? कहोगे कि मैं आदिवासी। अब मूर्ति पूजा से बात आई तो ये भी कानूनन लैंग्वेज है। तहसील के तहसीलदार के पास जाओगे तो वो समझाएगा कि राजस्व क्या है और राजस्व किसका है, और एक साल में एक पति और एक पत्नी मेहनत करते हैं तो कितना खाता भाई आठ में जमा होता है। तो ये मूर्ति से समझ में आता है कि एक मक्की का बीज लो, मक्की तो सब औरतें हैं, मक्की का बीज लिया और धरती में डाला, मक्की का बीज धरती में डाला तो अंदर बीज उगा, उगने के बाद आपका भुट्टा बन गया तो नीचे तो बीज खत्म हो गया। आप किसकी मूर्ति डाल रहे हो भाई? जिसका आप समझ रहे हो ये बीज धरती में था वो तो खत्म हो गया। तो जितने भी ये मूर्ति पूजा वाले लोग हैं ये बाइलों की निशानी है। किसकी? आप थोड़ा इस चीज को समझो। अगर अपने बाप की जमीन आप पत्थर के नाम पे करा दो तो राजस्व समझ में आएगा, पर बाप की जमीन जो है वो बेटे के नाम क्यों होती है? क्योंकि बाप का जो बीज है, जो मक्की है, वो जिंदा भुट्टे के रूप में आ गया है और बाप जो है वो जिंदा बेटे के रूप में आ गया है। तो पेढ़ीगत वारसाई चल गई ना, रीतिमय व्यवहार व्यवस्था चल गई ना, तो बाप की जमीन बेटे के खाती होती है। अगर आप कहते हैं कि इसमें हमारा बाप है, इसमें हमारा भगवान है, इस मूर्ति में है, तो उसके नाम पे जमीन करा के देखो। ये बाइले या तो कुंवारा आदमी मर गया उसका पत्थर लगता है, या फिर जिसके बच्चे ही नहीं हुए उसका पत्थर लगता है, क्योंकि उसकी पेढ़ी वही खत्म हो जाती है। हमें भी, हम लोगों में भी काफी मिस्टेक्स रही, हमारे पूर्वजों में भी काफी मिस्टेक रही होगी, क्योंकि वो देख देख के कि यार इसके बाप का लगा है मेरे बाप का क्यों नहीं लगा, इसके बाबा का लगा है मेरे बाप का क्यों नहीं लगा। सबसे पहले तो मूर्ति है लेके, तो इनके मूर्ति के नाम पे भी जमीन नहीं होती। ये लोग ट्रस्ट के नाम पे कराते हैं। किसके नाम पे? ट्रस्ट के नाम पे, कि आपका अयोध्या ट्रस्ट, राम ट्रस्ट, आपका बाबरी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बनाते हैं। तो बाइला है, तो ये बाइलाओं की समझो कि आदिम जाति आदिवासी की वारसाई क्या है। जैसे ये झंडा है, इस पे आपका चंद्र, सूर्य और तारे, ये ऊपर का प्रतीक है, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है। नीचे कौन 3 है? माँ बाप और बच्चे। ऊपर भी 3 है, चंद्र, सूर्य और तारे। तो तीनों का हिसाब 6 का मिला ना, तो ये हिसाब है हमारा। तो हिसाब ना हिसाब ही क्यों जाने, हिसाब ना हिसाब ही बतावे ये आदिवासी। ये तो लोग, देश आज भी राजशाही से चलता है। अगर राजशाही से देश नहीं चलता तो जितने तनख्वाह उठाने वाला है वो आपका राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों उठाते हैं भाई? आप राजशाही से देश नहीं चलता बोलते हैं ना, तो राजशाही से देश नहीं चलता है तो राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों उठाते हो? वो भी चाट के लगा के, तो मांगन जाती हुए ना, चाटते हैं पहले। टिकट देखी एक छोटी टिकट देखी आपने, 2 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, उसको पहले चाटते हैं फिर लगाते हैं तो तनख्वाह उठती है। तो उसी को बोलते हैं रेवेन्यू टिकट। और रेवेन्यू मतलब भारत भूमि, माँ का पेट, 2 जगह। तो लोन वाला बोलता है पैसा दे, पैसा किसका लाया कहां से? तेरे पास तो एक इंच जमीन नहीं, कमाया कहां से? उत्पत्ति तो 2 ही जगह से हो रही थी, एक माँ का पेट और एक जमीन से। तू कहां से लाया? माँ ने, धरती ने जब उत्पत्ति करी तो बाप ने पानी का बिंदु गिराया, और माँ ने उत्पत्ति तभी करी जब बाप ने पानी का बिंदु दिया। भाई बैंक वाला तू कहां से पानी का बिंदु लाया? बैंक वाला चला जाता है। पर आपको बोलने का गट्स होना चाहिए, आपका बोलने का एक एक शब्द का मोल होना चाहिए। अगर आपके बोलने का मोल नहीं है, आपके बोलने के शब्द का हिसाब नहीं है, तो वो आपको जेल कर देगा। तो आदिम जाति आदिवासी कौन? भारत भूमि नो ओनर कौन? ये जो कार्ड धारक, 7 वार वालों, 9 निशान वालों, 14 भाषा वाला आदिवासी नहीं। आदिवासी तो आदिवासी है। तो हमारे जो लीडर है उनको सबसे पहले एक ही डिमांड रखना है कि आदिवासी को कार्डलेस करो, किसी कार्ड से मत तोलो उसको, क्योंकि वो कह रहा है कि आदिवासी को लठनी मारेंगे। आदिवासी तो भारत भूमि का धनी है, और आदिवासी वो आपको समझ नहीं रहा है। समस्या ये है क्योंकि उसने लिख दिया है कि जितने भी कार्ड धारक है
एपीएल, बीपीएल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वाले ये सब विदेशी है, तो वो अपने हिसाब से सेटल कर रहा है। अभी उनको 5 साल के अंदर एनडब्ल्यू लाना है, एनडब्ल्यू की प्रोसेस चल रही है। 1 वर्ल्ड 1 मिलिट्री 1 पॉपुलेशन, आपका 1 कंट्री बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, ये 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतारेंगे और सुबह उगने से पहले आपका घर खाली करवा देंगे ये लोग। यही समस्या है, इसीलिए पावर प्लांट के इसमें कलेक्टर नोटिस नहीं दे रहा है। कई लोगों को दिए पहले, पर कई लोगों को नहीं दिए, उनको देना ही नहीं चाहता। अगर दे तो हम बताते हैं कि तू तो मांगा जात है, पर लिखित में बताते। आपका एक वारंट निकाला, 3-4 वारंट निकाले उसने, तहसीलदार छोटी सरवन ने, हमने वारंट पे अटैक किया, उसने मारा सील, उसमें था 4 सियासत सिल्वर सिक्का। हमने कहा तहसीलदार साहब, विकास भाई ने बोला कि तहसीलदार साहब ये सील आपको किसने दिया, इसका दस्तावेज दिखाओ। तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है कि ये सील मेरे को किसी ने दिया। तो उन्होंने तुरंत वारंट वापस किया, तुरंत वारंट वापस किया और लेना पड़ा। फिर दूसरे दिन पुलिस ही पुलिस कर दिया। तो ये राठौड़ी खेल रहा है, इस राठौड़ी से हमें बचना होगा, इस राठौड़ी से हमें बचना होगा। इसके लिए सही लेन, सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन पे काम करना चाहिए और सही दस्तावेज और डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहिए कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर है तो कैसे। तो ये बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि कई आदिवासी कर्जे में है, कई आदिवासी आपके लोन से ग्रसित है। तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये है कि किसी की रकम बढ़िया के पास गिरवे पड़ी है तो आपको हमको बताना, उसको मत बताना, तो हम आपको फ्री में दिलवा देंगे। क्योंकि साहूकारी अधिनियम का विस्तार आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसीलिए वो बढ़िया जो है फ्री में रकम दे जाता है। हमारे 2-4 भाइयों को घर आके दे गया, खर्चा भी दे गया कि भाई अगले किसी को मत बताना, पर हम उसी खर्चे से दूसरों को भी बता देते। फिर दूसरा चीज, किसी का लोन है, किसी का कर्जा है, तो वो भी आपको आदिवासी बनना होगा। अगर आदिवासी बन गए तो बैंक आपसे 1 रुपया मांगने का हकदार नहीं है, क्योंकि आदिवासी बैंक से मांगता है, इसीलिए वो सीबीडीसी की ओर दौड़ रहा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी ये अप्रैल मई से लागू हो जाएगी। उसमें आदिवासी, जब हम आरबीआई दिल्ली गए तो वहां से एक दस्तावेज मिला BIS से। उस दस्तावेज में ये पाया कि आदिवासी बैंक से 1 के पीछे 35 जीरो मांगता है। 1 के पीछे 35 जीरो कितना होता है, नहीं गिन पाएंगे। तो बैंक से आदिवासी 1 के पीछे 35 जीरो मांगता है। 1 मतलब क्या, बाप, जीरो मतलब क्या, माँ, औरत। एक आदमी के पीछे 35 औरतें आरबीआई से मांगते हैं। क्या दे पाएगा वो? मामा जी ने हिसाब दिया था, गोविंद गुरु ने हिसाब दिया था और कहा था कि 1 नर के पीछे 9 नारियां होगी। हम कहते हैं 1 के पीछे 35 मांगते हैं। आरबीआई परिवार से, शरणार्थी परिवार से, रिफ्यू रिलीफ परिवार से, ग्रांटेड परिवार से, OIGS मांगनजात बेरर से, इतना हम लोग धन संपत्ति इन लोगों से मांगते हैं। पर हिसाब मांगना जब चालू करोगे तो आपको हिसाब गिनती में आएगा ना। आप तो अभी खुद बेरर बने पड़े हैं, खुद आप रिफ्यूज रिलीफ हो पड़े हैं, खुद शरणार्थी हो पड़े हैं। एक शरणार्थी को खड़ा कर दो और एक आपको खड़ा कर दो, फर्क क्या है? कैसे फर्क करोगे? डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अंतर कैसे करोगे कि ये तो विधर्मी है और ये देसी है? अंतर करने का तरीका क्या, पैमाना क्या, इसका आपको मानक क्या, स्टैंडर्ड क्या, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। विचार नहीं, करेक्ट शब्द ढूंढना पड़ेगा कि ये आदिवासी है और ये विदेशी, ये विधर्मी है और ये धर्मी है। 7 वार वाला कौन, 9 निशान वाला कौन, 14 भाषा वाला कौन? ये जब डिफरेंशिएट क्लियर हो गया तो हम देश के ओनर हो जाएंगे। बेशक वो कह रहे हैं कि देश का ओनर आदिवासी, भले हम 5 जनवरी को आधार मानते हो, पूरे देश में एक शब्द गूंज रहा है कि और आदिवासी जो है भारत भूमि का ओनर है। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, नहीं तो अभी तक देश 2 लगा दिए होते। उनको मालूम है कि असल मालिक यही है, बस वो प्लानिंग में लगे हैं कि इनको निपटाएं कैसे, इनको इनकी मुख्य धारा से भगाएं कैसे।
लेकर के आए, 12 कड़ी लेकर के आए, वेद लेके आए, पुराण लेके आए, ब्रह्मा लेके आए, विष्णु लेके आए, महेश लेके आए, यीशु लेके आए, ईश्वर लेके आए, पंडित पादरी बहुत चीज लेकर के आए। ये मूर्ख बनाने के लिए आए। इनका सारा का सारा रहने का, मूर्ख बनाने का वक्त, घड़ी, मिनट और सेकंड सब खत्म हो गया है। ये आपको लोन पे सवाल करना है कि आपने जो नोटिस भेजा, कलेक्टर ने नोटिस भेजा, वो नोटिस तो मुद्दत विधि मुद्दत बाहर का है, मतलब कि समय से पहले का है, अभी का नहीं है। अगर अभी का है तो दस्तावेज दिखाओ। आपको किसी ने 4 सिंहासन दिया तो उसका दस्तावेज दिखाओ, नहीं है तो आप तो फर्जी है, उस पे उसको जजमेंट देना पड़ता है। अगर जैसे बैंक ने नोटिस दिया तो आपने जवाब दिया तो उस पे जजमेंट देना पड़ता है। कलेक्टर ने नोटिस दिया, उस नोटिस पे हमने जवाब पेश किया तो उस पे उसको ऑर्डर पास करना पड़ता है। तो हमारे शब्दों पे, हमारी लाइन पे, हमारे जवाब पे उसको क्या जजमेंट देगा, क्या ऑर्डर करेगा कि मैं मांगर जात हूं?